सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत। Dharma means not religion, dharma means the law. So the eternal law. What is the eternal law? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब नियम। तो शाश्वत नियम, शाश्वत नियम क्या है? देखिए, यहाँ बैठे हुए आप और मैं अलग अलग हैं। खैर, मुझे या तो वो दफना देंगे या जला देंगे, आपसे बहुत पहले, आप सब मुझसे बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर 100 साल बाद भी उन्होंने आपको जलाया तो आप भी वही बन जाएंगे जो मैं बन चुका हूं। तो ये एहसास कि हर चीज एक ही चीज से आती है, ये एहसास क्या आपको मृत्यु के साथ होगा या अभी, यही एक बड़ा अंतर है। अगर आप में यह अभिलाषा है कि यह अभी हो तो आप एक सनातनी हैं। आप अपनी शाश्वत प्रकृति को जानने की चाह रखते हैं। इसका मतलब है कि आप सनातन धर्म में हैं, किसी धर्म के चलते नहीं, किसी फिलॉसफी के रूप में नहीं, आप शाश्वत नियमों के तालमेल में हैं। केवल तब जब आप शाश्वत नियम के साथ तालमेल में होंगे, तब इस रूप की सीमाएं, इस व्यक्तिगत रूप की कई सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं से आप हमेशा पीड़ित रहेंगे। चाहे आपके पास कितनी भी संपदा हो, आप तब भी पीड़ित रहेंगे। चाहे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बन जाएं, आप तब भी पीड़ित रहेंगे, क्योंकि आपकी पहचान इस रूप से जुड़ी हुई है। अब क्या मैं ये ज्ञान दे रहा हूं कि अरे आपके भीतर कुछ शाश्वत है, आप एक आत्मा हैं और ये होगा और वो होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये समझें कि आप इस शरीर को इकट्ठा करते हैं और छोड़ देते हैं। एक बार आपको यह एहसास हो गया तो हर कमबख्त सिर में इतनी बुद्धि होती है कि वो ये खोजे कि ये है क्या। ओके, मैंने इसे इकट्ठा किया और एक दिन ये चला जाएगा, ये चीज है क्या? क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो जिसे आप हिंदू सभ्यता कहते हैं, या बेहतर होगा कि हम इसे सनातन धर्म कहें, वो एक निर्भीक, अपराध बोध रहित, लालच रहित इंसानों का परिणाम है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू जीवन शैली की वजह से वो ऐसे बन गए, क्योंकि वो ऐसे थे, उसका ये परिणाम हुआ। ये सभ्यता उन गुणों का एक परिणाम है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल के इतिहास में, इस भूमि पर, जब हम हाल के इतिहास में कह रहे हैं, हम 1000 सालों की बात कर रहे हैं। हाल के इतिहास में इस धरती को भयानक रूप से तबाह किया गया, जैसा किसी के साथ नहीं हुआ। शायद आप में से ज्यादातर लोग ये ना जानते हों, क्योंकि जिन्होंने हमारे इतिहास की किताबें और स्कूल की किताबें लिखी, वो आपके सामने अच्छे बने रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इतिहास के सारे भद्दे हिस्सों को हटा दिया, ताकि शायद हम फिर से उन्हीं परिस्थितियों में जा गिरें। पर इस भूमि ने और यहाँ के लोगों ने भयानक अत्याचार देखे हैं। अत्याचार जो आमतौर पर दुनिया में की जाने वाली ऐसी तमाम बातों से कहीं ज्यादा गंभीर थे। दुनिया में जो हम सबसे गंभीर बातें करते हैं वो ये कि कैसे अफ्रीकियों को यूरोप वालों ने दबाया था, और कैसे एडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के पहले के समय में वो सब जो किया था, और उत्तरी अमेरिका में मूल अमेरिकियों के साथ क्या कुछ हुआ था। पर इस भूमि में जो हुआ है, उसकी मात्रा और अत्याचार का स्तर दोनों इससे बहुत 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 ज्यादा था। लेकिन केवल यही एक ऐसी भूमि है जहां 1000 साल के असहनीय अत्याचार के बाद भी हमने अब भी अपने होने के तरीके को संजो कर रखा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर चीज स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित थी। क्योंकि यहां कोई एक धर्म नहीं था, यहां कोई एक मुखिया नहीं था कि अगर एक सिर काट दिया जाए तो सब कुछ ढह जाएगा। कोई एक विचारधारा नहीं थी, कोई एक किताब नहीं थी कि बस उसे जला दो और सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत खोज थी। वो आक्रमणकारी जो यहां आए, उन्होंने हर संभव चीज की। सारे नेताओं को मार दिया, धर्म गुरुओं को मारा, हजारों मंदिर तबाह कर दिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता चल पाया कि इसे कैसे मारे, क्योंकि ये हर किसी के दिल और दिमाग में बसा था। आप उसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये कोई फिलॉसफी नहीं थी जिसे सुधारा जा सके। ये कोई मान्यता नहीं थी जिसे तोड़ा जा सके। ये जानने की एक स्वाभाविक लालसा थी। इसका दमन करने का कोई तरीका नहीं है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इस मन को,
डर से, लालच से और अपराध बोध से मुक्त कर दें, तो ये स्वाभाविक रूप से जीवन की परम प्रकृति को खोजेगा। क्योंकि इस तरह की चीज हजारों सालों तक स्थापित होती रही है, तो चाहे कितने भी अत्याचार हुए हों, उसके बावजूद भी ये जीवित रही है। ये इकलौती ऐसी भूमि है जिस पर इतने आक्रमण हुए, इतने प्रतिशोध के भाव से ताकत के साथ आक्रमण हुए, फिर भी इसने अपनी संस्कृति को बहुत हद तक आज तक बचा रखा है। नुकसान हुए पर यह बची रही, क्योंकि ये संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है जो व्यवस्थित है। ये एक तरह की व्यवस्थित अव्यवस्था है, सोची समझी अव्यवस्था है। क्योंकि आप अव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते, आप एक सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं। हेलो आप सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, आप एक अव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते। तो चाहे उन्होंने जो भी किया, ये जीवित रही। कई सारे लोग दुनिया भर में आज किताबें लिख रहे हैं, कई अमेरिकी और यूरोपीय लेखक हैं, वो अचंभित हैं कैसे ये संस्कृति बची रह गई। आखिर ये बची कैसे रह गई? इसका आधार क्या है? इसकी नींव कहां पर है? कोई नींव नहीं है, इसीलिए ये बची रही। क्योंकि इसकी नींव हमारे विकास में है, इसकी नींव हमारे अस्तित्व की प्रकृति में है। नींव उसमें नहीं है जो हमने इंसानों के तौर पर व्यवस्थित किया था। ये एक चर्च नहीं है, ये किसी तरह का एक संगठन नहीं है, यहाँ कोई एक नेता नहीं है कि अगर आपने उसको मार दिया तो सब कुछ ढह जाएगा। जो मर्जी आए कीजिए। आपको ये भी नहीं पता कि ये है कहाँ, पर ये है। तो अगर हम ये एक चीज करें, अगर हम बस ये एक चीज इस जनरेशन में करें कि ये दुनिया, वैसे तो ये उस तरफ बढ़ रही है, पर मैं इसे अपने समय में होते हुए देखना चाहता हूं। अगर हम समाज को इस दिशा में, इस दुनिया की जनसंख्या को इस दिशा में बढ़ाएं कि वो डर से मुक्त हों, वो अपराध बोध से मुक्त हों, वो लालच से मुक्त हों, तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म सारी दुनिया में अंकुरित होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि वो सब आपके मंत्र जपेंगे या सब लोग ऐसा करेंगे। नहीं, वो सब खोज करेंगे। बस इतना ही मायने रखता है, वो चाहे जैसे खोजें, उससे हमें मतलब नहीं है। हेलो, We don't care how they seek, as long as they are seeking. वो कैसे खोजते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, जब तक कि वो अपनी शाश्वत प्रकृति खोज रहे हैं, जब तक कि वो अपनी परम संभावना को खोज रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं सनातनी, क्योंकि सनातन मतलब लोगों का कोई एक विशेष ग्रुप नहीं है। सनातन मतलब शाश्वत प्रकृति।